बच्चे ध्यान से देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्रूनर का अन्वेषणात्मक अधिगम सिद्धांत। ब्रूनर का मतलब अन्वेषणात्मक क्या है? डिस्कवरी। डिस्कवरी से आप क्या समझते हो? निरीक्षण करना, किसी चीज की छानबीन करना, ठीक है। अधिगम मतलब लर्निंग, अधिगम का क्या मतलब होता है? सीखना, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। एस्टेट सीटेट में भी आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, और आपके एग्जाम के लिए तो है ही। ये देखिए, जेरोम ब्रूनर क्या थे? ब्रूनर ने जैसे हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजे के सिद्धांत में पढ़ा था कि 4 अवस्थाएं होती हैं, बच्चा उनमें सीखता है, ठीक है। उसी तरह से जेरोम ब्रूनर जो थे, इन्होंने भी यही कहा है कि भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब कि संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है कि बच्चा, आपको क्या लगता है कैसे होता है संज्ञानात्मक विकास? थोड़ा जैसा भी पता है वैसा बताइए। ज्ञान का विकास। नहीं, एक बार ये मान के चलो, ये संज्ञानात्मक वर्ड को भी छोड़ो, आप ये बताओ कि बच्चा सीखता कैसे किसी भी चीज को? अब जैसा आपको पता है वैसा किसी भी नई नॉलेज को एक्वायर करना, जो उसके आसपास हो रहा है उससे लर्न करता है। हाँ, उसकी नई चीज को एक्वायर करना, नॉलेज को गेन करना, उसको लर्निंग बोलेंगे। लर्निंग हमारे तो आसपास हो रहा है तो मैम वो उसी तो को ही पता है, ऑब्जर्व करके नॉलेज सीखते हैं। गेन करना वो तो लर्निंग हो चुकी, पर कैसे सीखता है? एक छोटा बच्चा है, देख के किसी को समझ, देखो एक कोई छोटा चीज बच्चा देख के होता है, सीखता है या कहीं से। मैम, देखो या तो ऑब्जर्वेशन वो के थ्रू कैसे सीखते हैं। सीखता है? एक छोटा बच्चा जब होता है तो वो या तो क्रियाओं से सीखता है, एक्टिविटी से सीखता है। जैसे आजकल हमारे स्कूल में सबसे ज्यादा मतलब इन्हीं पे ध्यान दिया जाता है, केजी और एलकेजी यूकेजी क्लासेस होती हैं, उनमें क्या है, क्यों होती है इतनी एक्टिविटी? क्योंकि वहां पे बच्चा एक्टिविटी के माध्यम से ही सीखता है। कोई चीज उसके हाथ में होगी वो तभी उससे सीखेगा, ठीक है। वो उसको छेड़ेगा, उठाएगा, गिराएगा, ठीक है, उसी के माध्यम से वो सीखता है, ठीक है। साइकोमोटर लर्निंग जिसको बोलते हैं, क्रियात्मक मतलब वो हाथ पैर चला के उठाना, पटकना, गिराना, उसी से सीखता है, ठीक है। फिर दूसरी ये जो होती है भी, जब बच्चा 0 से मतलब एज क्या, जब संज्ञानात्मक विकास मतलब जब वो 0 से 2 साल तक का होता है बच्चा, जैसे बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, वो भी कैसे सीखता है? वो भी अपने हाथ पैरों को हिलाता है, ठीक है। उसी के वो उसके हाथ पैर हिलना शुरू हो जाते हैं तो उसको ये लग रहा है, उसको अच्छा लगने लग जाता है, ठीक है। तो यही है भाई, उस टाइम में बच्चा सिर्फ ये देखिए इनएक्टिव मोड जिसको बोलते हैं, भाई इसी वजह से सीखता है, हाथ पैरों को हिला के, ठीक है, चिल्लाना चीखना, इस तरह से सीखेगा। फिर क्या है, आइकॉनिक मोड। या फिर दूसरा बच्चा कैसे सीखता है, इसको हम बाद में देखेंगे। फिर या उसके बाद जब बच्चा 3 से 7 साल का हो जाता है, तब बच्चा कैसे सीखता है? किसी चीज को देख के सीखता है, ठीक है। जैसे पिक्चर के माध्यम से सीखता है, वो क्या करता है, इमेजेस के माध्यम से सीखता है कोई चीज। जैसे बच्चा बड़ा हो चुका है, फर्स्ट क्लास में है, सेकंड में है मतलब, तो वो क्या करता है, उसके सामने जो चीज होगी उससे सीखेगा, ठीक है, पिक्चर से सीखेगा है। जैसे मैं आपको कोई पिक्चर दिखाती हूँ तो उससे क्या है, ज्यादा सीखने में हमें हेल्प मिलती है। और फिर क्या है, बच्चा जब 7 से 12 वर्ष तक का बड़ा हो जाता है थोड़ा बच्चा, फिर क्या है, उसके सामने आप भाषा पे रिलेट हो जाती, भाषा से रिलेट हो जाती है, हर जो अधिगम है, लर्निंग है उसकी, जो भी चीज हम बोलेंगे वो उसके बारे में सोचना शुरू कर देगा, मतलब कि अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देगा, ठीक है। हेलो हेलो, हेलो मैम। सबसे पहले तो आप ये बताओ, मूर्त और अमूर्त में क्या फर्क है? क्या मैम? मूर्त मैम जिसे हम देख सकते हैं, देख और सकते हैं, अमूर्त जिसे नहीं देख सकते हम। मूर्त क्या होता है? जिसे हम देख के कुछ इस चीज सोचते को हैं और जिसे बिना देखे कुछ सोचते तो हैं। देख सकते हैं, वहां से हमें कुछ सीखने को मिलता है। और मूर्त चिंतन भी इसी को बोला गया है, भाई किसी चीज को देख के बच्चा जब छोटा होता है तो वो मूर्त चिंतन ही कर सकता है। किसी चीज को अगर देख लिया तो ही वो उसके बारे में सोचेगा, पूछेगा, जानेगा, ठीक है। अमूर्त चिंतन क्या है कि अब जैसे हम बड़े हो चुके हैं तो अब क्या है, हम अमूर्त चिंतन कर सकते हैं, ठीक है।
इमेजिनेशन से इमेजिनेशन कर सकते हैं, कोई चीज हमारे सामने Imagination. नहीं है तो भी हम उसके अच्छी बुरी चीजों के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, कई बार जब हम किसी चीज के बारे में आर्ग्यूमेंट करते हैं तो वो चीज हमारे सामने नहीं भी है तो भी हम उसके बारे में बातें करते हैं, सोचते हैं। तो ये क्या है, अमूर्त चिंतन। ठीक है, अमूर्त चिंतन। तो अब आते हैं हम यहाँ पे। ये देखिए, जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जेरोम ब्रूनर एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, ये चीजें आप याद रखा करो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। जेरोम ब्रूनर अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर एक नया सिद्धांत दिया। वो किससे मतलब प्रभावित थे? जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था उनसे प्रभावित थे। ठीक है, उन्होंने जैसे 4 स्टेज बताई थी, ठीक है, उनके माध्यम से सीखते हैं। जेरोम ब्रूनर ने अपने अलग से सिद्धांत बताए हैं। ठीक है, ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादन से पहले जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर कार्य किया, जो मैंने आपको बता दिया, और इसके बाद उसने स्वतंत्र रूप से अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फिर क्या है, उन्होंने अपने जो कोग्निटिव लर्निंग थी, कोग्निटिव लर्निंग ही है ये। कोग्निटिव लर्निंग किसे कहते हैं? मतलब संज्ञान का जब विकास होता है। ठीक है, ब्रूनर के सिद्धांत को संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत या अन्वेषणात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी का मतलब क्या है कि निरीक्षण करना, जांच परख करना किसी चीज की। एक सेकंड, मैम संज्ञानात्मक क्या होता है? जी अभी मैं बोल नहीं रही, अभी रुको एक सेकंड। हाँ जी, देखिए क्या पूछ रहे थे आप? हेलो, शशि पूछो। संज्ञात्मक मैम। संज्ञानात्मक होता है कोग्निटिव। ठीक है, जो हम इमोशंस से, अपने मन से जो सीखते हैं उसको बोलते हैं कोग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव मतलब इमोशनल मान सकते हैं ना? हाँ जी, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर कार्य किया और इसके बाद उसने स्वतंत्र रूप से अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ब्रूनर के सिद्धांत को संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत का अन्वेषण सिद्धांत मतलब के डिस्कवरी लर्निंग बोला गया। डिस्कवरी लर्निंग किसने दी थी बताइए? बर्नर ने। हाँ जी, जेरोम ब्रूनर ने। जेरोम ब्रूनर ने। कहाँ के थे वो? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। ये देखिए, फिर ये मैंने आपको बताया कि सबसे पहले बच्चा एक्टिव वर्ड आ रहा है ना इसमें, एक्टिविटी के माध्यम से सीखता है। बच्चे के सामने एक बुक है, सिर्फ वो उसको क्या करेगा, उसको खोलेगा, उसको देखेगा, निरीक्षण करेगा,
ठीक है, इस तरह से सीख रहा है कुछ। फिर क्या है आइकॉनिक, ये जो सीखना है ये यहाँ तक चलता रहता है। ये नहीं है कि भाई हम पहले जो सीखा था वो जब लास्ट तक कुछ हम सीखेंगे तो वो पहले वाला हमें याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका पाठ्यक्रम भी है, करिकुलम भी तो ऐसे ही होता है ना। हम स्टार्टिंग से कहाँ से लगे थे, वृद्धि और विकास से लगे थे। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से लगे थे, और हम कहाँ तक, हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं 3rd यूनिट तक। और क्या हो रहा है कि वही चीजें बार 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 हमारे सामने आ रही है, उन्हीं से मतलब जुड़ी हुई है ना हर चीज। समझ में आई? यस मैम। तो ये देखिए आइकॉनिक क्या है, ये इमेज बेस्ड मतलब होता है इसका। इमेज जो हमारे सामने क्या है, कोई मतलब बच्चा अब देख के सीख रहा है। ठीक है, फिर क्या है सिंबॉलिक या प्रतीकात्मक लर्निंग या अधिगम इसको बोला जाता है, प्रतीकात्मक अधिगम। अब बच्चा इसमें क्या करेगा, अमूर्त चिंतन भी करने लग जाता है। ठीक है, उसके दिमाग में प्रतीक चिन्ह बनने लग जाते हैं। कोई भी चीज हम भाषा पे डिपेंड होते हैं, भाषा से रिलेटेड होता है। कोई भी बात हम कोई भी चीज उसके सामने बोलेंगे तो क्या है उसके दिमाग में वैसे ही उसकी एक इमेज बननी शुरू हो जाती है, प्रतीक मतलब उसके सिंबल बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा। यस मैम। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया है। ब्रूनर द्वारा संज्ञानात्मक विकास के चरण, ये देखिए, क्रियात्मक अवस्था मतलब एक्टिविटी के माध्यम से जो सीखता है। बालक भौतिक वस्तुओं से क्रिया करता है, उसके प्रभावों से सीखता है। इस अवस्था में बालक क्रिया करके सीखने या संज्ञान लेने का प्रयास करता है, जैसे हाथ पैर चलाना, साइकिल चलाना। ठीक है, साइकोमोटर लर्निंग जिसको बोलते हैं हम। यहाँ पे क्या करता है कि बच्चा अपने हाथ पैर चला के, ठीक है, अपने शरीर का मतलब प्रयोग करके ही सीखता है बच्चा। बच्चे को यहाँ पे आप कुछ बताओगे, कुछ समझाओगे कि ऐसे मान लो साइकिल चलाना सीखना है बच्चे को, तो आप उसको सिर्फ ये बोल दो कि सीधी रखो साइकिल को और सामने देखो और आपको आ जाएगी, वो इस चीज से नहीं सीखेगा। ठीक है, उसको अब जब वो इसको चलाने के लिए दी जाएगी, वो उस पे बैठेगा, उसको चलाएगा, गिरेगा, उठेगा, वो तभी सीख सकता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा कितने साल का होता है? इसमें बच्चा मतलब ये तो एक 7 एग्जाम्पल है भाई, साइकिल 0 से 2 चलाना। साल। 7 से 12। नहीं नहीं, यहाँ पे ये जो साइकिल चलाना और ये चीज तो सिर्फ एक एग्जांपल है। इसमें बच्चा क्या होता है, बिल्कुल छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पे सीखना क्या उसकी एज से रिलेटेड नहीं है, उसके संज्ञान से मतलब दिमाग से रिलेटेड है कि उसका डेवलपमेंट कितना हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चे के हाथ में अगर कुछ चीजें आएंगी, उनको हाथ में लेके उनको तोड़ना फोड़ना गिराना, इन चीजों से ही वो सीखेगा। ठीक है, एक्टिविटी के माध्यम से सीखेगा, कहने का मतलब है। इस अवस्था में मानसिक प्रतिक्रिया या भाषा का महत्व नगण्य होता है। बिल्कुल वो कोई चीज के लिए कोई मानसिक प्रतिक्रिया मतलब मेंटली कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, न ही हम उसको भाषा के माध्यम से, जैसे मैंने आपको बताया कि भाषा के माध्यम से हम उसको सिखाना चाहेंगे, कुछ चीजों को बोलकर सिखाना चाहेंगे, तो वो नहीं सीखेगा। वो सिर्फ अपनी क्रियाओं से, एक्टिविटी से ही सीखेगा। किसी वस्तु को समझने हेतु वह उसे पकड़ता है। ठीक है, बच्चा क्योंकि छोटा है, उसे पकड़ता है, उससे खेलता है, मरोड़ता है, काटता है, तोड़ता है। जैसे एक छोटे बच्चे को खिलौना दे दिया जाए, ठीक है, उसको ये नहीं पता मतलब कई जो टॉयज होते हैं उनके क्या यूज है। जैसे छोटे बच्चे के हाथ में छोटी सी गाड़ी दे दी जाए, वो क्या उससे यूं खेलेगा कि उसको चलाना सीखेगा? वो उसको हाथ में लेगा, फेंकेगा, तोड़ेगा, उसको मुंह में लेगा, वो इसी से सीखता है। ठीक है, भूख लगने पर रोता है। यदि इन क्रियाओं के द्वारा बालक बाह्य वातावरण से संबंध स्थापित करता है, यह शारीरिक क्रियाओं की अवस्था है। मतलब शारीरिक क्या है, शरीर से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज हैं। इस अवस्था में छात्र वातावरण का ज्ञान अपनी शारीरिक क्रियाओं एवं गामक गतिविधियों के साइकोमोटर लर्निंग के द्वारा ही मतलब सीखता है। ये समझ में आया इतना? 0 to 3 हाँ। इयर्स का होता है मैम इसमें बच्चा। हाँ जी, इस अवस्था में बच्चा 0 to 3 इयर्स का होता है। ये 0 से 3 मतलब संज्ञानात्मक जो डेवलपमेंट होगा उसका 0 से 3 साल का बच्चा है। ठीक है, मतलब संवेदीपीड़क अवस्था में इस अवस्था में बच्चा सिर्फ एक्टिविटी के माध्यम से सीखेगा। ठीक है, उसको बताने का या कुछ समझाने का कोई फायदा नहीं, वो अपनी एक्टिविटी के करके ही सीखेगा। ठीक है, यस फिर क्या आ जाता है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था।
कौन सी स्टेज है ये यहाँ पे कैसे सीखेगा बच्चा? आइकॉनिक, ठीक है। आइकॉनिक पिक्चर्स इमेजेस को देख तो पिक्चर्स है उसके सामने, उनको देख के सीखेगा, ठीक है। ये देखिए, चित्र पर आधारित है। इस अवस्था में मानसिक प्रतिबिंबों द्वारा सूचनाएं व्यक्ति तक पहुंचती है। इससे बालक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है, मतलब परसेप्शन के माध्यम से सीखता है। बालक जोर से ध्वनि व चमक की विविधता से प्रभावित होता है। बालक में दृश्य स्मृति विकसित होती है, ठीक है। दृश्य स्मृति विकसित होने का क्या मतलब है? कोई भी चीज हम, कोई भी बात उसके सामने हम बोलेंगे, जैसे एप्पल के बारे में हम बोलेंगे तो फटाक से उसके दिमाग में क्या आ जाएगा? इमेज बनेगी, कि एक इमेज बननी शुरू हो इमेज। जाएगी, ठीक है। क्योंकि उसने अभी तक उसका जो संज्ञानात्मक विकास का जो लेवल है अभी तक इतना ही है कि भाई चित्र आ जाएगा उसके सामने। इस अवस्था में प्रारूपों और चित्रों की सहायता से अभिगम होता है। ब्रूनर यह अवस्था प्याजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से समानता रखती है। बिल्कुल सही बात है भाई। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कौन सी थी बताओ आप जल्दी? मूर्त चिंतन की अवस्था। ये सेकंड थी, फर्स्ट थी, फोर्थ थी, ये बताओ पहले। सेकंड थे मैम। सेकंड। हाँ जी, इसमें क्या है बच्चा? मूर्त संक्रियात्मक मतलब के क्या कर रहे हैं? पूर्व संक्रियात्मक चिंतन अवस्था में मूर्त चिंतन करने की जो चीज उसके सामने है उसके माध्यम से वो सीख रहा है, इमेजेस के माध्यम से वो सीख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है? संकेतात्मक अवस्था। अब यहाँ पे तो था कि भाई जो चीज उसके सामने, जो इमेज उसके सामने है या फिर हम उसको कुछ बोलते हैं तो वो उसकी इमेज बनती है और उसी से उसको उसका क्या है? कोग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, सीख रहा है। यहाँ पे क्या है फिर बच्चा? यहाँ पे अगर जैसे हम व्हाट्सएप पे यूज करते हैं, ये रोने के लिए कुछ है, हंसने के जो सिंबल होते हैं उनको यूज करते हैं, वहां से बच्चा देख के सीख जाता है कि भाई ये किस चीज का सिंबल है। संकेतात्मक अवस्था भाषा आधारित होता है, ठीक है। इसमें हम क्या है, बच्चा बड़ा हो जाता है, 7 से 12 वर्ष की आयु हो जाती है उसकी, ठीक है। इसमें क्या करने लग जाता है बच्चा? समझने लग जाता है किसी चीज के सिंबल को देख के ही। अगर हम उसके भाषा का भी प्रयोग करेंगे तो उससे सीखने लग जाता है। इस अवस्था में बालक में अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता आ जाती है। अमूर्त देखिए वही कि जो चीज उसके सामने भी नहीं है तो भी वो उसके बारे में सोच सकता है, ठीक है। बालक भाषा, गणित, तर्क आदि सीख कर उनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। संकेतों के प्रयोग से बालकों की संज्ञानात्मक कार्य क्षमता बढ़ जाती है। ब्रूनर का कहना है कि बालक प्रारंभ में क्रियाओं के द्वारा चिंतन और फिर प्रतिबिंब द्वारा चिंतन और बाद में संकेतों के द्वारा चिंतन करने लगता है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया था बच्चे के सामने जो भी था भाई, बुक्स थी या कुछ भी था, उसको हाथ में लिया, उठाया, जो भी सीखना है उसको वो उसको फाड़ेगा, उठाएगा, गिराएगा, उसी से सीखेगा, ठीक है। दूसरी बार में क्या है कि भाई बच्चे के पास बुक है, उसमें जो इमेजेस हैं उनके माध्यम से वो सीखना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद क्या है, थर्ड जो होती है संकेतों के माध्यम से प्रतिबिंब जो उसके सामने है, मतलब संकेत जो हम किसी चीज के लिए जो भी सिंबल हम यूज कर रहे हैं उनके माध्यम से वो सीख जाएगा, ठीक है। इस अवस्था में बालक अपनी अनुभूतियों में ध्वन्यात्मक संकेतों भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है, मतलब बोलना शुरू कर देता है। यह अमूर्त चिंतन की अवस्था है। मतलब अमूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी है ब्रूनर के अकॉर्डिंग? ब्रूनर के अकॉर्डिंग अमूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी है बताइए? संकेतात्मक अवस्था। संकेतात्मक अवस्था। और पियाजे के अकॉर्डिंग अमूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी है? कंक्रीट कन्वेंशनल। लैंग्वेज से सीख। जो सबसे लास्ट की थी औपचारिक स्टेज ऑफ फॉर्मल औपचारिक हाँ संकेत जी, हाँ जी, फॉर्मल ऑपरेशन। हाँ जी। क्योंकि अब इसके सामने कोई चीज नहीं भी है, हम उसको बोल के भाषा का प्रयोग करके भी बता रहे हैं तो वो चीज उसके दिमाग में आनी शुरू हो जाती है। वो उसके बारे में अच्छी बुरी हर चीज के बारे में चिंतन करने लग जाता है, ठीक है। इन तीनों चरणों के आधार पर ब्रूनर ने मूर्त, चित्रण और संकेत, ठीक है। मूर्त क्या है? वो चीज सामने है। चित्रण क्या है? वो चीज सामने नहीं है पर उसका चित्र है, ठीक है, उससे उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है? और संकेतात्मक। देखो सिंपल से आपको बताती हूँ, सिंपल वे में बताती हूँ आपको।
एक छोटा बच्चा, उसके पास अगर से एप्पल है उसके हाथ में, उसको तभी ये पता है कि भाई ये एप्पल है, ये खाने की चीज है, ठीक है, ये खाने में मीठा है, ठीक है। और फिर क्या है, दूसरी जब अवस्था आती है तो बच्चे को एक इमेज दिखाई देती है एप्पल की, ठीक है, एप्पल की इमेज जब दिखाई देती है तो भी वो उसको ये पता चल जाता है, हाँ भाई ये एप्पल है और ये खाने की चीज है, ये फ्रूट है, ये मीठा है खाने में, है ना। एप्पल की इमेज देख के उसके दिमाग में ये चलने शुरू हो जाती है बातें। और फिर संकेतात्मक अवस्था क्या होती है, जहां पे बच्चे ने ए देख लिया, मान लो बच्चा 6-7 साल का है, जहां पे बच्चे ने ए देख लिया वो फटाक से ही बोल देगा, हम उसको ये कहेंगे भाषा के माध्यम से, ये कहेंगे ए फॉर, तो वो क्या कहेगा, एप्पल। एप्पल। तो ये क्या है, अधिगम का प्रारंभ वस्तुओं के प्रत्यक्ष संपर्क के साथ होना शुरू होता है। मतलब जो लर्निंग है हमारी, प्रारंभ है, लर्निंग की शुरुआत जो है हमारी वस्तुओं के प्रत्यक्ष, मतलब जो वस्तुएं जब हमारे सामने बिल्कुल विजुअल, मतलब हमारे सामने जब होती है, वहां से शुरू होती है हमारी लर्निंग। जब छोटे थे तो हमने क्या सीखा था, एप्पल है, फ्रूट है, वो हमारे हाथ में दिए गए, हमने उनका निरीक्षण किया, खाया, ठीक है, तब हमें पता चला ये खाने की चीज है, ठीक है। फिर बाद में हम स्कूल में जाने लगे, फिर हमें पता चला ये फ्रूट है, ठीक है, एनालाइज कर लिया। मतलब अभी तो हमें छोटे थे तो ये पता था भाई ये खाने की चीज है, मीठी है, फिर हमें ये पता चली फ्रूट और वही सब्जी में जो फर्क होता है ये फ्रूट है। फिर उसके बाद हमने थोड़े बड़े हुए तो धीरे धीरे हमें पता चला भाई ये इसमें कैल्शियम भी होता है, कैल्शियम मिलता है, फ्रूट हमारे लिए अच्छा है, ये है वो है, ठीक है। तो क्या है, हमने बहुत सारे अमूर्त चिंतन कर लिए एप्पल के बारे में, मतलब बहुत सारी चीजें सीख ली। समझ में आई बात। यस मैम। इसके बाद दृश्य अधिगम, और सबसे अंत में मतलब कि सबसे पहले हमारी लर्निंग कहाँ से शुरू हुई, भाई जो चीज हमारे सामने है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, सिर्फ हम उसी के बारे में सीख रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, उसके बाद वो चीज मतलब बिल्कुल प्रत्यक्ष नहीं है, सामने नहीं है हमारे, सिर्फ उसकी एक फोटो है, ठीक है, वहां से हम सीख लेते हैं भाई ये चीज, वो हमारा ज्ञान है इसके बारे में पहले वाला, ठीक है, जो हम स्टार्टिंग की जो अवस्था थी हमारी, वो ज्ञान है हमारे पास, उसमें हमने देखा था एप्पल हमारे पास है, खाने में मीठा है। दूसरी बार हमने जब थोड़े बड़े हुए तो हमने एक इमेज देखी एप्पल की, और हमने अपने पहले वाले ज्ञान को भी यहाँ पे जोड़ लिया कि ये खाने की चीजें मीठी होती है और इसको फ्रूट बोलते हैं, ये फ्रूट में इंक्लूड होती है, ठीक है। और फिर लास्ट में हमने उसके बारे में चिंतन, अमूर्त चिंतन करना भी शुरू कर लिया। जैसे ही हमने किसी ने हमारे सामने एप्पल बोला तो हमारे दिमाग में यही आया कि भाई एप्पल जो है, उसके बारे में हमने 4 लाइनें और बता दी, बंदे को अमूर्त चिंतन कर दिया कि ये फ्रूट है और इसमें कैल्शियम होता है, ये इस काम आता है, मतलब ये चीजें बनानी शुरू कर दी, ये बातें। ये देखिए सबसे अंत में संकेतों या चिन्हों के साथ समझ का विकास होता है। समझ में आई। यस मैम। यस। ये देखिए डिस्कवरी लर्निंग, पहले ऑब्जर्व, मतलब पहले ऑब्जर्व किया, हाथ में ली कोई चीजों को देखा, ठीक है, फिर उसका रिफ्लेक्ट एक इमेज बननी शुरू हुई, ठीक है। फिर क्या है, उसके बारे में अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो हमारी होती है वो बननी शुरू हुई, फिर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ब्रूनर और प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में समानताएं और असमानताएं, जैसे ये क्वेश्चन है, ये 4 नंबर में भी आ सकता है आपका, समानताएं और असमानताएं 5-6 हमें इसके बारे में लिखनी होती है। प्याजे और ब्रूनर दोनों में संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन दोनों के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया, कुछ समानताएं व असमानताएं हैं जो देखिए। समानताएं क्या, लगभग तो समानताएं हमने देखी है, ठीक है भाई, जो एज बताई है और जो सीखने का तरीका बताया वो सेम ही है। ये देखिए समानताएं क्या है, छात्र पूर्ववर्ती अनुकूलन के आधार पर अधिगम करता है। पूर्ववर्ती अनुकूलन क्या है, जो उसने पहले सीखा था उसके आधार पर ही वो अपनी आगे वाली जो सीखने की उसकी जो एज आ रही है, बच्चा बड़ा हो रहा है, जो उसने पहले सीखा था उनका यूज कर रहा है, ठीक है, उन क्रियाओं का। बालक में स्वाभाविक रूप से भाषा विषय में जिज्ञासा होती है, बिल्कुल
बच्चों की संज्ञानात्मक संरचनाएं समय के साथ साथ विकसित होती है, ये बिल्कुल सही भाई। धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होता जाता है तो क्या है, वो डेवलपमेंट होता जाता है। बच्चे में अधिगम प्रतिक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए अधिगम करता है। जब सीखने की बात आई तो यहाँ वहां पे आपको ये वर्ड मिले ही मिलेगा, सक्रिय। कुछ हम सीख जब ही सकते हैं जब हम सक्रिय होंगे, एक्टिव होंगे। जैसे इस टाइम आप हो, ठीक है, अगर आप एक्टिव हो तो इस चीज को सीख जाओगे, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्टिव नहीं है तो कोई कुछ नहीं सीख सकते, लर्निंग नहीं होगी, अधिगम नहीं होगा। संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण, मैम पूर्ववर्ती अनुकूलन कौन सा होगा? पूर्ववर्ती अनुकूलन वही है भी, हम अपने स्कीमा पहले बेस वाले पर ज्ञान मैम। को, जैसे हमने वो सीखा, पहले वाली जो नॉलेज है हमारी, उसको हम नई नॉलेज में स्कीमा। डाल, हाँ बिल्कुल, उसको हम अनुकूलन क्या, एडप्टेशन जिसको बोला था, समावेशन कर, मतलब क्या है, पहले वाली नॉलेज को नए ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। एकोमोडेशन। एसिमिलेशन। संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण प्रतीकों, संकेतों, चिन्हों के अभिग्रहण तक चलता है और इन्हें प्रमुखता दी गई है। ये देखिए, मतलब जब जो बात हमने अपने साइकोमोटर मतलब के हाथ पैर चलाकर सीखनी शुरू की थी, वो आखिर में कहाँ पे आ गई, संकेतों पे आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। मतलब संकेतों तक जब हम सीखते हैं, किसी चीज को संकेत देख के हम सीखते हैं, तो वो हमें, जब हम अपने हाथ पैर चलाना सीखे, एक्टिविटी करके जब हम कुछ सीखे थे, तो वहां से वहां वो वाली बातें हमें ध्यान रहती है, ठीक है। ये नहीं है कि यहाँ पे हम कुछ सीख रहे हैं तो पहले वाली चीज को हम भूल चुके हैं। असमानताएं देखिए, ब्रूनर विकास को एक सतत प्रक्रिया मानते हैं, जबकि पियाजे विभिन्न चरणों की एक श्रृंखला मानते हैं, ठीक है। ये मानते हैं कि कंटिन्यू प्रोसेस है ये, यहाँ पे ये, और ये क्या कहते हैं, अलग अलग चरणों में होता रहता है, ये अलग अलग जो चरण बताए हैं, अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। ब्रूनर भाषा विकास को संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं, जबकि पियाजे भाषा विकास को संज्ञानात्मक विकास के एक परिणाम के रूप में मानते हैं। ब्रूनर कहते हैं कि भी भाषा विकास को संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं, भाषा विकास होगा तभी संज्ञानात्मक विकास होगा, ठीक है, बच्चे में। और जबकि पियाजे क्या कहते हैं, पियाजे भाषा विकास को संज्ञानात्मक विकास के एक परिणाम, मतलब जो पियाजे हैं वो कहते हैं बच्चा पहले संज्ञान से अपने कोग्निटिव लर्निंग होती है बच्चे के अंदर, फिर भाषा सीखता है। और ब्रूनर क्या कहते हैं कि भाई जब पहले बच्चा भाषा सीखता है और फिर उसके अंदर क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। फिर ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है, जबकि पियाजे के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक विकास स्तर व परिपक्वता के अनुकूल व गति से होता है। ब्रूनर कहते हैं कि भाई बच्चा अगर बच्चे की आईक्यू लेवल अच्छा है तो 2-4 साल का बच्चा भी ज्यादा सीख सकता है। कभी कभी हम देखते हैं, जैसे हमने ये थ्योरीज पढ़ी, ब्रूनर पियाजे ने जो बताया, तो हमारे दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये बातें आ जाती है कि जरूरी नहीं है कि बच्चा 2 या 3 साल में ये सीखे, या 6 साल की एज में ही जो चीज है वो सीखे। हमारा बच्चा 4 साल का है, उसे तो ये सब कुछ पहले से ही पता है, वो जरूरी नहीं है। ब्रूनर ने ये माना है कि ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है। बच्चा छोटा भी है, अगर उसकी आईक्यू लेवल ज्यादा है तो वो जरूरी नहीं है कि अपनी एज आएगी तभी सीखेगा, वो अपनी एज से पहले भी वो चीज सीख सकता है, ठीक है। समझ आ रही है बात? यस मैम। ठीक है। और यहाँ मैम आईक्यू लेवल को तो नहीं बढ़ाया जा सकता ना? नहीं, आईक्यू लेवल तो बच्चे के जैसे प्रभाव, कई बच्चे होते हैं जो जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है, जल्दी सीख जाते हैं, तो उनका क्या है कि आईक्यू लेवल ज्यादा ही है, ठीक है। जबकि पियाजे के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक विकास स्तर और परिपक्वता के अनुकूल स्व गति से सीखता है। पियाजे क्या कहते हैं कि भाई पियाजे ये कहते हैं संज्ञानात्मक कोग्निटिव लर्निंग जो है बच्चे में, जब मैच्योरिटी धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो उसी के अकॉर्डिंग सीखता है। जैसे जैसे बच्चे में मैच्योरिटी आनी शुरू होती है वो उसी के अकॉर्डिंग सीखता है। ब्रूनर कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है, बच्चे को अगर सिखाया जाए, उसकी गति को बढ़ाया जाए तो वो पहले भी सीख जाता है उससे, ठीक है। ब्रूनर वयस्क को अधिक ज्ञान रखने वाले साथियों की अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को महत्व देता है, जैसे कि वाइगोत्स्की देते हैं, जबकि पियाजे इसे स्वीकार नहीं करते। ब्रूनर वयस्क को अधिक ज्ञान रखने वाले साथियों की अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को महत्व देते हैं, मतलब कि यही जो बात है कि भाई ये तो सिखाने वाले पे डिपेंड है
ठीक है। ब्रूनर मानते हैं कि ये जो सिखाने वाले पे डिपेंड है। अगर बच्चे को सिखाने वाले अगर अच्छे हैं, उसको हर बात अच्छे से बताते हैं, तो उसका संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। ठीक है। प्याजे कहते हैं कि प्याजे ये मानते हैं कि बच्चे में एज के साथ साथ ही उसका संज्ञानात्मक जो कोग्निटिव लर्निंग है वो होती है। ब्रूनर के अनुसार प्रतिबिंबात्मक चिंतन के पूर्व में अपनाई गई अवस्थाओं को प्रतिनिधित्व बदलते नहीं है, जबकि प्याजे के अनुसार ये बदल जाते हैं। ब्रूनर अपने सिद्धांत में शिक्षा को ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि प्याजे अपने सिद्धांत में वातावरण को ज्यादा महत्व देते हैं। वही बात है, ब्रूनर ने एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ब्रूनर ये मानते हैं कि बच्चे को अगर सिखाया जाए तो वो जल्दी सीख जाता है, कोई वो नहीं है बड़ी बात इसमें। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बात बात पे उनको सिखाना शुरू कर देते हैं, छोटी एज से ही उनको सिखाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो ब्रूनर मानते हैं ये जरूरी नहीं कि एक एज आएगी तभी बच्चा सीखेगा। ठीक है। और फिर ये क्या कहते हैं भी अपने सिद्धांतों में वातावरण को ज्यादा महत्व देते हैं। बिल्कुल यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये बच्चा अपने जो एनवायरनमेंट मिलेगा ना उसके अकॉर्डिंग ही सीखेगा। ब्रूनर के सिद्धांत में बालक के विकास की 3 अवस्थाएं हैं, जबकि प्याजे के सिद्धांत में 4 अवस्थाएं हैं। ये तो आपने देख लिया, प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी और ब्रूनर ने बताई हैं। मैम 4 नंबर पॉइंट एक बार समझा दीजिए ना। 4 नंबर कौन सी? असमानताएं का कौन सा? ये ब्रूनर वयस्कों एवं अधिगम ज्ञान रखने वाले, और अधिक ज्ञान वाले साथियों के अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता। ये मैंने आपको बताया कि ब्रूनर वयस्कों एवं अधिक ज्ञान रखने वाले साथियों की अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को महत्व देते हैं। जो भाई ब्रूनर मानते हैं कि अगर बच्चे को सिखाने वाले अच्छे हैं, ठीक है, उनको अच्छा ज्ञान है, तो उनकी प्रतिक्रियाओं को महत्व देते हैं कि भाई वो अच्छा सिखा सकते हैं। ठीक है। और प्याजे ये मानते हैं भाई, ब्रूनर ने कहा है कि अच्छा सिखाने वाला अगर अच्छा हो, ठीक है, ज्ञानवान इंसान हो, तो बच्चे को एक एज से पहले भी सिखा सकता है। और प्याजे ने कहा कि प्याजे ने इसे स्वीकार नहीं किया। प्याजे ने कहा है कि बच्चा अपनी मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग, अपनी एज के अकॉर्डिंग ही सीखता है। ब्रूनर के सिद्धांत की विशेषताएं। समझ में आ रही बात ये? यस मैम। यस मैम। ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया भी? हमारे साथ जो हाँ बच्चों को भी छोड़ो, अगर हम हमारा कुछ सीखने का जो लेवल है, अगर हमारे जो साथी हैं उनका लेवल अच्छा है, अधिक मतलब अधिक ज्ञान है उनके अंदर, तो हम जल्दी कोई भी चीज हो उसको जल्दी सीख लेते हैं। ठीक है। और प्याजे के कहते भी कुछ भी हो, पर हमारे अंदर जब मैच्योरिटी आएगी, हमारी एक एज आएगी, तभी हम सीख पाएंगे। ब्रूनर के सिद्धांत की विशेषताएं देख लीजिए। इसको हम पूरा वो कर लेते हैं आज कंप्लीट। ब्रूनर का सिद्धांत बालक के पूर्व अनुभवों तथा नए विषय वस्तु से समझने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर बल देता है। बिल्कुल वो पहले वाली बात है भी, ब्रूनर ने ये कहा है जब हम लास्ट तक जो चीज सीखते हैं वो हमारी फर्स्ट से ही शुरू होती है। ठीक है। ये नहीं है कि हम लास्ट में कोई चीज सीखते हैं, वो वहां पे हम अपनी जो पहले सीखी थी उस चीज को ही हम आगे बढ़ाते हुए लास्ट तक पहुंच पाते हैं। ठीक है। हर चीज हमारे पहले से जुड़ी होती है। जैसे आप तो यही देख लो, जो मैंने आपको बताया था कि सारे टॉपिक जो है हम 3rd यूनिट पे पहुंच चुके हैं, पर ये सारे टॉपिक कहाँ से शुरू हो रहे हैं? वही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, जो हमने स्टार्टिंग में 1st यूनिट में पढ़ा था, वहां से ही शुरू हो रहे हैं। वहां की चीजों को हम यहाँ तक, जैसे प्याजे के सिद्धांत की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, तो वहां का ज्ञान हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, है ना? समझ में आ रही है भाई? यस मैम। यस मैम। विषय वस्तु की संरचना Yes, ऐसी ma'am. हो कि बच्चे सुगमता व सरलता से सीख सकें। जो जो विषय वस्तु क्या है, जो हमारी जो सिखाने के लिए जो चीजें हैं हमारे सामने, ऐसी सरल होनी चाहिए बिल्कुल ही, कि बच्चे आसानी से सीख सके। ठीक है। इस उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अच्छी और बिल्कुल सरल चीजें, इजी मतलब होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे आसानी से सीख सके। इस सिद्धांत के अनुसार विषय वस्तु
इस सिद्धांत के अनुसार विषय वस्तु जो सिखाई जानी है ऐसे अनुक्रम या बारंबारता से प्रस्तुत की जाए जिससे बच्चे तार्किक ढंग से एवं अपनी कठिनाई स्तर के अकॉर्डिंग सीख सके। मतलब अनुक्रम में कि भाई उनका एक क्रम में हमें सिखाई जानी चाहिए चीजें, ठीक है। तार्किक ढंग से मतलब रीजनिंग के द्वारा हम अपना दिमाग लगा के किसी चीज को सीख सके, अपनी कठिनाई स्तर के अनुसार सीख सके। पहले हमें छोटी इजी बातें बतानी चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ी बड़ी, जैसे हमने अभी पूरी लर्निंग के दौरान अधिगम के दौरान पढ़ा के बच्चे को पहले हर चीज को उसके पास रखा गया, उसके हाथ में दी गई, उसने तोड़ा, उठाया, गिराया, फिर उसको दिखाई गई, ठीक है, वो चीज उससे थोड़ी सी दूर कर दी, सिर्फ उसको एक इमेज दिखा दी, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर और दूर कर दी, सिर्फ उसको ना इमेज दिखाई ना उसके हाथ में दी, सिर्फ उसके भाषा का प्रयोग किया, ठीक है। वो क्या है, उसके लिए थोड़ा और लेवल कठिन होता चला गया ना। समझ में आई बात? हाँ जी बोलिए दिव्या प्रकाश, प्रियंका। यस मैम समझ में आ रही समझ में आ रहा है ना? है। यस मैम। यह सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन, पुरस्कार व दंड आदि पर बल देता है। यह सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन का यहाँ पे क्या मतलब है? पुनर्बलन किसी चीज को जब हम सीखते हैं, ठीक है, पुरस्कार व दंड आदि पर बल देता है कि भी जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ, एक तो मैं आपको ये कहूँ कि भाई बहुत अच्छे, आपको तो ये टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से समझ में, आप पुनर्बलन, पुनः मैं बल डाल रही हूँ आप पे, ठीक है, फोर्स कर रही हूँ आपको सिखाने के लिए, सीखने के लिए, ठीक है, लर्निंग के लिए आपको फोर्स किया जा रहा है। ये क्या है, मेरा सकारात्मक है, सकारात्मक जो है फोर्स कर रही हूँ मैं, मतलब पॉजिटिव फोर्स आपको मिल रहा है यहाँ पे कि भी बहुत बढ़िया, सब बच्चे बहुत ध्यान से सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया करते हैं, जो होमवर्क देते हो बहुत बढ़िया तरीके से मेरे को करके मुझे व्हाट्सअप कर देते हैं। तो क्या है कि आपको मैं फोर्स कर रही हूँ, चाहे आपने सीखा नहीं हो, फिर क्या है, आपको ये लगेगा भाई अब तो मुझे करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा इस चीज को। और एक क्या है, ये तो हो गया पुरस्कार हुआ, मैंने आपको अप्रिशिएट किया, ठीक है। पुनः बलन मतलब दोबारा से उस चीज को बल डालना उस चीज के लिए। फिर दंड क्या है, एक मैं आपको ये बोल दूं, ये क्या है, नकारात्मक पुनर्बलन होगा मेरा जो मैं अब बता रही हूँ। ये क्या होगा, मैं ये बोल दूं भी कल से मैं तो क्लासेस बंद कर रही हूँ, नहीं आप काम नहीं करते, मैं होमवर्क देती हूँ वो आप करके नहीं दिखाते मुझे, मैं बंद कर रही हूँ क्लासेस, ठीक है। और अगर आप नहीं अटेंड कर रहे क्लासेस तो आपके नंबर भी जैसे भी आपके अकॉर्डिंग, पेपर के अकॉर्डिंग ही लगेंगे, नहीं कर पाऊँ। तो ये क्या है, यहाँ पे आपको एक डर बनेगा, ठीक है, या तो मैडम क्लास बंद कर देगी या फिर हमारे असेसमेंट में नंबर कम लगेंगे, मतलब कोई ना कोई डर की वजह से आप पे मतलब आपको फोर्स किया जा रहा है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, ठीक है। समझ में आई ये बात? यस मैम। ठीक है, ये आपका हो जाता है दंड। दंड क्या है, एक नकारात्मक है पुनर्बल, दंड जो जहाँ पे आ जाता है तो ये गलत, इसको जैसे आप एग्जाम दोगे ना कभी सीटेट एचटेट का, दंड जहाँ पे दिख जाए उस ऑप्शन को तो काट ही दो। इस सिद्धांत के हाँ जी बोलिए। नहीं मैम कुछ नहीं। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा बालक में व्यक्तिगत व सामाजिक गुणों का विकास करती है। बिल्कुल ये इसमें समझाने वाली बात है। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो ब्रूनर ने सिद्धांत दिया है, ब्रूनर थ्योरी में, क्योंकि इसमें क्या है, शिक्षा बालक में व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत क्या है, व्यक्तिगत और सामाजिक सोशलाइजेशन उसका होता है, और इंडिविजुअल मतलब उसमें व्यक्तिगत गुणों का विकास होता है, कुछ सीखता है, ठीक है। ब्रूनर के सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता, ये देखिए शिक्षा में उपयोगिता पूरा ही कर लेते हैं हम। ब्रूनर के सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। जो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ कि ब्रूनर ने कहा है कि भाई जो चीज हम शुरू से ही, जो ज्ञान हम 0 से 100 तक जाना है हमें, ठीक है, जो और इनको एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए चलना है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ तक जब हम पहुंचेंगे तो क्या है, हम शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी ना। ये तो है नहीं कि हम यहाँ से कोई चीज सीख लेंगे, यहाँ से उठा लेंगे, नहीं, हमें यहीं से शुरू होना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? यस मैम। ठीक है। यस। तो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में ये हो चुका, मानो हाँ, पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। हमारा जो
पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, उसका निर्माण भी हमें इसी तरह से करना चाहिए कि बच्चे को पहले एक्टिविटी के माध्यम से सिखाओ, फिर उसको ये जो आजकल जो स्मार्ट क्लासरूम चल रहे हैं, ठीक है, उस तरह से सिखाओ, फिर उसके बाद उसमें अमूर्त चिंतन करने को मतलब विकास करो, अपने आप हो जाता है। ब्रूनर के मानसिक अवस्थाओं का वर्णन किया। इन अवस्थाओं के अनुसार शिक्षण विधियों व प्रवृत्तियों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल भाई, अलग अलग टेक्निक्स का यूज करना चाहिए हमारे पाठ्यक्रम में। ये शिक्षा मतलब शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स को इंक्लूड करना चाहिए। इन अन्वेषणात्मक विधि द्वारा छात्रों में समस्या समाधान की क्षमता का विकास किया जा सकता है। डिस्कवरी लर्निंग के माध्यम से मतलब बच्चे के सामने अगर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें अपनी शिक्षा को ऐसा बनाना है, हमें अपने एजुकेशन को ऐसा बनाना है कि बच्चे को अपने आने वाली लाइफ के लिए तैयार कर सके, ठीक है। तो क्या है, उसके सामने अगर कुछ समस्या भी आती है तो उनको सुलझाने की उनके अंदर जो है उसकी समाधान निकालने की क्षमता हो, क्षमता का को विकास हो। विकसित करना चाहिए, उनकी क्षमता को विकसित करना चाहिए। बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम है तो उसको अपनी रीजनिंग के अनुसार समस्याओं से डट के डील करना चाहिए। सुलझा ले। बिल्कुल सही। ब्रूनर ने संप्रत्य को समझने पर बल दिया है, अतः शिक्षक को विषय ठीक से समझाने चाहिए। इसके ज्ञान से छात्र पर्यावरण को समझकर उसका उपयोग कर सकता है। बिल्कुल, इस संप्रत्य कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए। शिक्षक जो है टीचर को अच्छे से समझाना चाहिए, चाहे आप एग्जाम्पल दो, ठीक है, आप की छोटी क्लास में पढ़ा रहे हो तो अच्छी टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है उनका अच्छे से यूज करो, बच्चे को समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, उन्होंने वर्तमान अनुभवों को पूर्व ज्ञान व अनुभव से जोड़ने पर बल दिया है। भाई, जो भी हम आज पढ़ रहे हैं वो हम तभी समझ पाएंगे जब हम इसको अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ेंगे। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, पिछले अध्याय में हमने ये जाना था, आज क्या है, उन चीजों का बार बार जिक्र होता है, ठीक है। वहीं से हमारा जो सीखने का तरीका वहीं से शुरू होगा, तभी हम इस चीज को समझ पाएंगे। जैसे आप यही देख लो, स्टार्टिंग में बच्चे को क्या है, बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया जाता है, आईज है, नोज है, ठीक है। फिर आगे बायोलॉजी में धीरे 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 ज्ञान कहाँ तक पहुंच जाता है, शुरुआत तो वहीं से हुई थी ना। इससे छात्रों के ज्ञान में समृद्ध व स्थायी बनाया जा सकता है, मतलब कि डेवलप किया जा, उसकी जो नॉलेज है उसको डेवलप किया जा सकता है। और स्थायी मतलब वो कभी नहीं भूल पाएगा इस तरह से जो ज्ञान उनको दिया जाएगा, जो अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है, जो सीखेगा। जैसे आप ये वाला डायग्राम मैं आपको देती हूँ, आपको डायग्राम देने का मतलब है ये डायग्राम बनाओ और इसके बारे में आप लिख लो। तो क्या आप अपने अनुभव से आपने जो आज सुना है उसके बारे में लिखना शुरू करोगे, फिर आप पढ़ोगे उसको, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप कभी नहीं भूल पाओगे उस चीज को। ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार शिक्षक अपने नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन प्रतिक्रियाओं में संशोधन कर बालकों के बौद्धिक विकास में सहायक हो सकता है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सीखने का। पुनरावृत्ति बिंदु मतलब अब हमें दोबारा से इन चीजों को जानना है। सिद्धांत ज्ञान के क्षेत्र में पहुंचने का समाधान है, ठीक है। सीखने के विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादन थॉर्नडाइक पद्धति, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद करनी है। मतलब प्रयास एवं त्रुटि, हम ट्राई करेंगे, गलतियां करेंगे, फिर हम उसी तरह से हम सीखते चले जाएंगे। जैसे हम बोलते हैं उठेगा गिरेगा फिर चलना सीख जाएगा बच्चा। समृद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत रूसी मनोवैज्ञानिक E.L. पावलोव ने किया है। सूझ के सिद्धांत में से सीखना अचानक होता है। सूझ का सिद्धांत मतलब अंतर्दृष्टि से सीखना, इनसाइट लर्निंग जिसको हम बोल सकते हैं। आपको एक टॉपिक करवाया था, क्या था वो, सृजनात्मकता, उसके अंदर भी आई थी। कभी इनसाइट लर्निंग क्या होती है, अंतर्दृष्टि से सीखना, अपने सोच से सीखना। अचानक से हमें किसी चीज का एक आइडिया आ जाता है, प्लान, मतलब हम अचानक से सीख जाते हैं कि ये काम तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। वो अपनी सूझ के सिद्धांत में ये बताया गया है। पियाजे व ब्रूनर ने सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है।
संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है भाई? पियाजे और ब्रूनर ने। पियाजे और ब्रूनर ने। मिलती जुलती है ना ये दोनों ही थ्योरीज। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया पर बल दिया है। समाज में रहकर ही बच्चा सीख सकता है, इंटरेक्शन करता है समाज में रहकर। क्रिया प्रसूत अनुबंध के प्रतिपादक स्किनर है। ये चीजें आपने अभी पढ़ी नहीं है, तो ये छोटे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थी। तो ये देखिए, इस तरह से क्वेश्चन आपका आता है। ये देखो, ये ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग के सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या कीजिए। ठीक है, आप पहले ब्रूनर के बारे में बताएंगे कि ब्रूनर जो थे ये पियाजे के सिद्धांत से प्रभावित थे। ठीक है, पहले इन्होंने पियाजे के सिद्धांत को अच्छे से पढ़ा, फिर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, आज आप ऐसे ही क्वेश्चन लिख के दोगे मुझे, आज कोई डायग्राम नहीं। ठीक है, ये चीजें लिखोगे, सिर्फ इतनी ही काफी है। सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से करोगे। जेम्स ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। अब ये देखो, आप लोग जो बोल रहे थे भी PDF 16 नंबर के लिए छोटी है, देखो ये इतनी सारी बातें अगर आपने लिख दी तो आपको 16 नंबर नहीं मिलेंगे। ये छोड़ दो, इनको मिलेंगे मैम। बताओ 16 नंबर के अकॉर्डिंग तो हो जाती, क्योंकि जो मेन बात का होते हैं ना, मेन पॉइंट इसमें मेन पॉइंट आ जाएगा। हाँ, वो जब एग्जामिनर के सामने आते हैं ना, तो नंबर क्यों नहीं मिलेंगे भाई? आलतू फालतू की बातें बच्चे ने लिखी नहीं। ठीक है, समझ में आया आज का टॉपिक? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Okay.